एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। बरेली के एक शख्स ने कुछ ऐसा किया जिससे उसकी दिली इच्छा पूरी हो सके। उस शख्स ने एक दो नहीं बल्कि 10 शादियां की, लेकिन फिर भी उसके हाथ मायूसी लगी। फिर भी उसे एक भी वारिस नहीं मिला। हालांकि उसने एक वारिस चुना और उसका यही कदम उसकी जिंदगी के लिए भारी पड़ गया। बच्चों की चाहत इंसान से क्या नहीं करा सकती। लोगों ने तो बच्चा पाने की चाहत में किडनैपिंग और हत्या जैसी वारदातों को भी अंजाम दिया है, लेकिन इस शख्स ने बच्चा पाने की चाहत में जो किया वो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। दरअसल 55 साल के इस शख्स ने अपनी जिंदगी में एक दो नहीं बल्कि 10 शादियां की थीं, लेकिन इसके बाद भी उसे बच्चे नसीब नहीं हुए। संतान की चाहत में कर डाली 10 शादियां। सालों के इंतजार के बाद भी नहीं पूरी हुई मुराद। संपत्ति के लालच में अपने ही बन गए कातिल। बच्चे और संपत्ति बन गई मौत की वजह। ये तस्वीर उस अभागे जगनलाल की है जिसकी किस्मत में धन दौलत और जमीन तो थी, लेकिन वो सुख नहीं था जिसके लिए इसने अपनी तमाम उम्र को शादियां करने में गुजार दिया। बरेली के भोजीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले जगनलाल ने अपनी संतान की चाहत को पूरा करने के लिए एक दो नहीं बल्कि 10 बार शादी की, लेकिन 10 शादियों के बाद भी जब उसकी दिली इच्छा पूरी नहीं हुई तो उसने अपनी तमाम जमीन और संपत्ति को दूसरे के नाम पर करने की ठान ली। और यही वो फैसला था जो जगनलाल की जिंदगी पर भारी पड़ गया। कई भाइयों में जगनलाल ही ऐसा था जिसको संतान नहीं थी। उसके भाई भी चाहते थे कि जगनलाल के संतान हो, इसलिए उसकी 10 बार शादी करने पर भी किसी को कोई ऐतराज नहीं हुआ। लेकिन 10 शादियों के बाद भी जब जगनलाल पिता नहीं बन सका और उसने अपनी करोड़ों की संपत्ति को अपने मुंह बोले भतीजे के नाम करने की ठानी, तो कल तक जो उसके पिता बनने का इंतजार कर रहे थे वो अपने ही उसकी जान के दुश्मन बन बैठे। देवर को क्यों मरवाया? जायदाद दे रहा हो सब दूसरे के लिए। अच्छा, कितनी जायदाद थी? 15-20 जमीन थी। 15-20 जमीन थी। जमीन के चक्कर मरवा दिया? मेरे ससुर ने नाम मेरे आदमी के कराई थी, वो बेफैली में पड़ गया, वो गांव वाली बंगालिन के नाम करा रहा था। अच्छा, इसलिए मरवा दिया? इसलिए मरवाया। कोई आस औलाद थी नहीं उसके, औरतें 2 थी। कितनी पत्नियां रख चुका था ये? 10 रख चुका था। आपकी कितनी उम्र है? 55 साल ही हुई। 55 साल ही हुई। 55 साल। इस महिला को सुना आपने? इसका नाम मुन्नी देवी है, जो रिश्ते में जगनलाल की सगी भाभी भी है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव में मुन्नी देवी के दिलो दिमाग में जगनलाल की जमीन थी। वो जमीन जिसकी कीमत इस वक्त करीब 3 करोड़ रुपए है। जब जगनलाल ने अपनी उस जमीन को अपने मुंह बोले भतीजे के नाम करने की ठानी, तो जगनलाल की भाभी ही उसकी जान की दुश्मन बन बैठी और उसने एक खौफनाक साजिश रची। मुन्नी देवी ने जगनलाल की हत्या की सुपारी गांव के ही कुछ लोगों को दे दी। जिन्होंने जगनलाल की हत्या को अंजाम दिया, उन्हें भी जमीन में हिस्सा देने का वादा किया गया था। मुन्नी देवी हैं, इन्होंने 6 विषय जमीन का लालच दिया था हमें। तो 6 बोले बेटा अगर तुम ये कांड कर दो, जागन का मर्डर कर दो, तो हम आपको 6 विषय जमीन देंगे। तो हमने कहा चलो देखते हैं, मौका लगेगा करेंगे। फिर हमने इनका सौदा हमारा 6 विषय में हो गया। फिर उसके बाद हम देव सिंह को पकड़ा। देव सिंह से कहा ऐसी ऐसी बात है, 3-3 विषय हर के लोग ले लेंगे। तो ये बोले 2 आदमी में नहीं होगा, 1 आदमी और ढूंढना। तो फिर एक आदमी कालीचरण सित्तान नगर का, उसे हमने 2 लाख में सौदा किया था। फिर उस घटना को अंजाम दिया गया सर।
कत्ल भी इस तरह से किया गया था जिससे हत्या का राज ही रहने वाला था। लेकिन जगनलाल के साथ पत्नी के रूप में रह रही दो महिलाओं ने जब हत्या का शक जाहिर किया तो पुलिस ने जगनलाल का पोस्टमार्टम कराया, जिसमें उसकी हत्या का खुलासा हुआ। दरअसल मुन्नी देवी के प्लान के मुताबिक बीती 20 जनवरी को जगनलाल की उसी के घर में गला दबाकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। सुबह जगनलाल की मौत को लोगों ने सामान्य तौर पर ही लिया था, लेकिन हत्या की बात सामने आने के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो मुन्नी देवी और उसके कातिल साथियों की साजिशें बेनकाब हो गईं। थाना भोजीपुरा में 20 तारीख को एक शव मिला था, जिसमें पोस्टमार्टम कराने के उपरांत गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई। पुलिस के द्वारा इसमें धारा 302 अज्ञात के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और पूरे घटना का जब खुलासा हुआ, इसमें ये पाया गया कि जो मृतक है वो पूर्व में 8-10 महिलाओं को अपनी पत्नी के रूप में गांव में रख चुका था, जिनकी पूर्व में मृत्यु हो चुकी थी। वर्तमान में 2 महिलाएं उसके साथ रह रही थी और इन 2 महिलाओं के साथ ही एक लड़का भी उसके साथ रहता था, जिसमें उसने अपनी जो सारी संपत्ति है उस लड़के के नाम करने की इच्छा जताई थी। इसी बात को लेके जो मृतक की भाभी है उसने 3 अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी और जो मृतक जिन्होंने हत्या में उसका सहयोग किया उनको जो जमीन प्राप्त होती उसमें से कुछ हिस्सा देने का वादा उनको किया गया। चर जोरू जमीन हमेशा से लोगों के बीच कत्ल की वजह बनती रही है और 10 शादियों के बाद भी संतान ना पा पाने वाला जगनलाल भी इसी का शिकार हुआ। लेकिन मुन्नी देवी ने बुजुर्ग उम्र में जिस तरह से जगनलाल की हत्या की प्लानिंग की और वारदात को अंजाम दिलाया वो बेहद हैरान करने वाला है। फिलहाल रिश्तों के कत्ल के आरोपी अब सलाखों के पीछे हैं। बरेली से अनूप मिश्रा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।